बड़ी अपडेट, जबरेला नदी में नहाने से 2 युवकों की मौत की जानकारी राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट। जबरेला नदी के पास लगा लोगों का तांता। 2 दोस्त साथ में नदी नहाने निकले थे युवक। घटनास्थल पर पहुंची मोहनलालगंज पुलिस। तो बड़ी अपडेट राजधानी लखनऊ से, जहां जबरेला नदी में नहाने से 2 युवकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद जबरेला नदी में लोगों का हुजूम देखने को मिला। दो दोस्त साथ में नदी नहाने निकले थे। घटनास्थल पर पहुंची मोहनलालगंज पुलिस। तो आपको बड़ी अपडेट बता दें, 2 युवकों की डूबने से मौत की जानकारी। तो बस ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, राजधानी लखनऊ में रफ्तार का कहर। बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से कंडक्टर फरार, डॉक्टर पकड़ा गया। लगभग आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लखनऊ के 1090 चौराहे का मामला बताया जा रहा है। जोरदार टक्कर मारी गई है। गंभीर रूप से दोनों युवक घायल बताए जा रहे हैं। तो बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल भेजा है। मौके से कंडक्टर फरार, ड्राइवर पकड़ा गया। बुलंदशहर में जहां आग का तांडव देखने को मिला, तेल के गोदाम में आग लगी, करोड़ों के नुकसान की जानकारी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने का कारण। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जानकारी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सरसों का तेल और रिफाइंड तेल का गोदाम था। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र काली नदी रोड की घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर में तेल के गोदाम में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। तो एक और बड़ी अपडेट, सिपाही ने किशोरी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका। जी हां, राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली खबर, जहां छेड़खानी का विरोध कर रही थी किशोरी, छेड़खानी का विरोध करना उसे भारी पड़ गया। आरोपी सिपाही मुकेश यादव पर गंभीर आरोप। तो मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। किशोरी गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती है। डीवीटी पुलिस पर मामले को छुपाने का भी आरोप। 2 मंजिल से धक्का दिया। हाँ, दिया धक्का, गिर गए नीचे। दोनों लोग तुरंत नीचे पहुंच गए। जा रहे थे, पूरी फैमिली मतलब कहीं जा रहे थे। तो मेरा भाई पानी मंगाया तो वो आया, देखा दीदी नहीं है, चिल्ला रहे थे। उसने सुना, वो आया, दीदी दीदी करके सबको बुलाया। पापा आए, पापा तुरंत कहने लगे। हमने कहा पापा वो ढकेले हैं। तुरंत गए, पापा रोकने लगे गाड़ी, पापा को मारे। 3 लोग थे, अंकित यादव, इनका साला, मुकेश यादव, 2 लोग, मतलब ये पूरी फैमिली, सभी ने मिलकर पापा को मारा। जब हमसे नहीं हुआ तब हम थोड़ा हिम्मत किए, 3 बार गिर गए नीचे। कोई उठाने नहीं आया 20 मिनट तक। पापा को मार रहे थे, तो उठ के थोड़ा सड़क तक गए, वहाँ पे गिर गए। इनके हस्बैंड ने बोला, मुकेश यादव ने बोला कि इनको भी मारो, गाली दी, फिर बोला इनको भी मारो। आके हमको मारने लगी। उनकी वाइफ 2 मंजिल से गिरे थे नीचे, गिरने के बाद मारा। और नीचे खेत था, गहरा खेत था, उसमें गिरे थे। उसके बाद में मारा। फिर सेल्फ डिफेंस में हमने उनको, हम उठ तो पा नहीं रहे थे, बैठे थे, उनके पैर में काट लिया। उसको कह रही थी काटा है ये, लड़ने के तरह यहाँ ही गाली दिया पहले उन्होंने, फिर मारना स्टार्ट किया। बचाने कोई नहीं आया, देख सब रहे थे। तो ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता वैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैस, छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया किशोरी को, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो उसका आरोप है और तमाम जो उसने बातें कही हैं,
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पे जो है बहुत बड़ा आरोप लगा है सिपाही पे, और किशोरी ने जो है वो दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का भी आरोप लगाया है। और जिसमें आपको बता दूं कि पीड़ित परिजनों ने बीबीडी कोतवाली में जो है वो एफआईआर भी दर्ज कराई है, और बीबीडी पुलिस इस मामले को हालांकि छुपाने के जो है उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और छात्रा के पिता से भी इसका जो आरोप है कि छात्रा के पिता से भी मारपीट की गई है। तो कहीं ना कहीं ये दिल को झंझोर देने वाली घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिपाही और पुलिस के लोग ही इस तरीके की हरकतें करेंगे, बिल्कुल तो दबंग सिपाही पर आरोप लगे हैं, लेकिन क्या अभी तक क्या तहरीर दर्ज कराई गई? नहीं, देखिए बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये जो पुलिस है ये छुपाने का प्रयास कर रही थी इस मामले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ा सवाल पैदा खड़ा करता है कि आरती, कि जिस तरीके से अगर जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो कैसे जनता को न्याय मिलेगा और इंसाफ मिलेगा और विश्वास कैसे बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है आरती जी। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद ओवैस। नगर निगम जोन 6 के जोनल अधिकारी का धरना प्रदर्शन, जो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा। मनोज यादव को हटाने को लेकर धरना दिया। सफाई कर्मियों ने जोन 6 कार्यालय पर धरना दिया है। तो आपको बता दें कि मनोज यादव को हटाने की मांग तेज हो रही है। नगर निगम जोन 6 के जोनल अधिकारी का धरना जारी है। ओवैस एक बार फिर से सीधा रुख करेंगे कि आखिरकार नाराजगी की वजह क्या सामने आ रही है? जिस तरीके से नगर निगम जोन 6 के हालात हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सवालिया निशान खड़े करते हैं। इसमें आपको बता दें कि नगर निगम जोन 6 के जो अधिकारी मनोज यादव हैं, इनको हटाने को लेकर सफाई कर्मचारियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि मनोज यादव को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, और तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो इन लोगों के हैं। और ये जो जोन 6 के जो जोनल अधिकारी हैं, ये सभी जो सफाई कर्मचारी हैं वो इनके खिलाफ हैं, और इनकी बातों पे उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तमाम चीजें हैं, क्या मनमाना रवैया सामने आया है क्या मनोज यादव का? यही वजह है विरोध? जी बिल्कुल, देखिए यही एक वजह है सामने। इनका रवैया जो है साफ तौर पे सही नहीं है, और जो जिससे लेकर यहाँ पे जो कर्मचारी हैं और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सभी लोग जो हैं इससे नाराज हैं, और इनके रवैये से कहीं ना कहीं देखा जाए आहत है। तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन और तमाम तरीके से इनको हटाने की मांग की जा रही है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।